हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आया हूँ। अभी भी गवर्नमेंट की एक प्रेस रिलीज़ आई है, एक सीबीडीटी की 18 जुलाई 2020 को, जिसमें ये बात कही गई है कि जो हमारा 26 ईयर्स है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उस 26 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं और उसका हमारे ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या क्या इम्पैक्ट हमारा पड़ने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा 26 ईयर्स जो होता है अब तक क्या होता है। 26 ईयर्स में सिर्फ होता है क्या, हमारे जो भी अगर कोई टीडीएस काटता है और टीसीएस काटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये दो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ये दो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। लेकिन जो अभी प्रेस रिलीज़ गवर्नमेंट ने सीबीडीटी ने दी है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और अब इसमें एक नई चीज़ जुड़ के आएगी जो कि एक नया सेक्शन होगा, सेक्शन ई। सेक्शन ई, इस सेक्शन में गवर्नमेंट जो है, जो सीबीडीटी है, वो एक नई इन्फॉर्मेशन देगी। बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपके पिछले एक साल के ट्रांजैक्शन की पूरी हिस्ट्री होगी। जैसे कि टीडीएस पूरे साल में, अगर आप एक सैलरी पेड एम्प्लॉय होते हैं तो पूरे साल में जो भी आपको सैलरी मिलती है, जहाँ जहाँ पर टीडीएस जितना जितना कटा रहता है, वो पूरी डिटेल आती है। उसी तरह से आप किसी तरह का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी भी तरह से हो सकता है। या तो आप कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं सेविंग अकाउंट से या करंट अकाउंट से, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हैं, परचेज करते हैं, किसी तरह का कोई भी टर्म डिपॉजिट करते हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, शेयर परचेज करते हैं, डिबेंचर परचेज करते हैं, फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं, या अपना शेयर बाईबैक होता है, या कैश पेमेंट करते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये सेक्शन ई में आया करेंगी। बेसिकली हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होंगी वो आएंगे इसमें। अब ये है कि हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है, तो ये मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है और इसको कैसे कैसे हम करेंगे। तो लार्ज ट्रांजैक्शन को इन्होंने कैप्चर करने के लिए ऐसा किया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो सकती हैं। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम पहला, अगर हम म्यूचुअल फंड में मोर देन 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा ये हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आएगा। तो इस तरह से अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आएगा, अगर आप 10 लाख से ऊपर खरीदते हैं तो। अगर आप किसी तरह से बैंक में एफडी करते हैं जो कि 10 लाख से ऊपर का है तो वो हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू में आएगा। अगर आप शेयर्स परचेज करते हैं 10 लाख से ज़्यादा का तो वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आ जाएगी। अगर आप फॉरेक्स 10 लाख से ज़्यादा की करते हैं तो वो भी हाई वैल्यू में काउंट किया जाएगा। अगर रियल एस्टेट में आप 30 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आ जाएगी। आप बैंक ड्राफ्ट कैश से बनवा, अगर आप कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं और उसकी बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं जो कि मोर देन, अगर आप बनाते हैं 10 लाख का तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आएगी। इस तरह से जो ट्रांजैक्शन होंगी वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कही जाएंगी और इस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होगा वो 26 ईयर्स में आएगा
और 26 एस के सेक्शन ई में आएगा। तो इस तरह से इसमें सारी ट्रांजेक्शन आया करेंगी। आप सेविंग बैंक में, सेविंग अकाउंट में अगर आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो भी आपका आ सकता है, इसमें आएगा। करंट अकाउंट में 10 लाख आप डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं, दोनों ही केसों में इसमें आएगा। इन दोनों ही केसों में ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन गिने जाएंगे और इस सारी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की डिटेल इसमें आएगी। अब ये होता है कि इसमें हम 10 लाख की ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। लोग ये सोच रहे होंगे कि अच्छा चलो 10 लाख की ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, हम छोटी छोटी ट्रांजैक्शन करके 10 लाख करेंगे। ऐसा नहीं है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में, अब जैसे फाइनेंशियल ईयर हम 2020-21 की बात करें तो पूरे साल में अब 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक जितनी भी हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे हम वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में करें या वो हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन में करें, अगर हम 1-1 लाख की 10 ट्रांजैक्शन करते हैं दैट इज ऑल्सो 10 lakhs, इट विल बी काउंटेड इन द 10 lakhs। तो ये 10 लाख में काउंट हो जाएगा और ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि हम छोटी छोटी ट्रांजैक्शन करेंगे, हम छोटा छोटा पैसा विड्रॉ करेंगे या छोटा छोटा पैसा हम डिपॉजिट करेंगे और इसमें हम नहीं कवर होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल ही इसमें कवर होगा। तो इस तरह से अब ये एक नया पार्ट आया है 26 AS में जो कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करेगा और ये सेक्शन ई में रिफ्लेक्ट करेगा। बेसिकली जो एक ईमानदार टैक्स पेयर है, जो लॉयल टैक्स पेयर है, जो ईमानदारी से अपना टैक्स पे करता है और ईमानदारी से अपना बिजनेस करता है, उसके लिए बहुत ही आसान चीज़ हो गई। वो एक साथ अपनी पूरी ट्रांजैक्शन 26 AS में देख सकता है जो कि उसने बड़ी ट्रांजैक्शन करी है। तो उसको उसके लिए रिकॉर्ड रखना आसान हो गया। लेकिन जो लोग टैक्स इवेट करते हैं उनके लिए ये समस्या का विषय हो गया है। इसलिए अब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो बहुत ही सोच समझ के करें और बहुत ही ध्यान रख के करें, तो जो कि 26 AS में अब रिफ्लेक्ट हुआ करेगा। तो इस तरह से बिल्कुल ही अपने दिमाग से हम निकाल दें कि हम छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करके और हम इससे बच सकते हैं। बिल्कुल नहीं, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करके अगर हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन करते हैं और मल्टीपल ट्रांजैक्शन करके भी हमारा 10 lakhs पूरा होता है। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो भी हम इसमें कवर हो जाएंगे। एक चीज़ और, अगर हम क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करते हैं, आपके पूरे साल का अगर क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख से ऊपर होता है, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है अगर पूरे साल में 10 लाख से ऊपर होता है, दिस इज ऑल्सो ए हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन एंड इट विल बी कंसिडर्ड इन 26 AS इन सेक्शन ई। तो ये भी हमारा कवर हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड में एक बात और ध्यान रखने के लायक है कि क्रेडिट कार्ड में अगर आप 1 लाख रुपये कैश बिल पेमेंट करते हैं, अगर आप किसी महीने आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 1.5 लाख रुपया आया, उसमें आपने क्या किया कि 50,000 रुपया गए ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया और 1 लाख रुपया आपने कैश डिपॉजिट करवा दिया। अगर 1 लाख कैश डिपॉजिट करवा दिया तो भी वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। तो इसलिए अब ये सारी ट्रांजैक्शन आपकी 26 AS में रिफ्लेक्ट किया करेंगी और उसके सेक्शन ई में रिफ्लेक्ट करेंगी। तो अब समस्या उनके लिए है जो कि टैक्स नहीं पे करते हैं। अगर कोई ये टैक्स नहीं पे करता है, चूँकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारा रिकॉर्ड होता है, अगर कोई टैक्स नहीं पे करता है लेकिन अगर 10 लाख का वो डिपॉजिट करता है साल में या 10 लाख का म्यूचुअल फंड खरीदता है, तो ऐसे लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इजीली ट्रेस कर लेगा। फिर वो उससे इंक्वायरी करेगा कि अगर आपके रिटर्न में इतनी इनकम नहीं आ रही है तो आपने इतना पैसा इन्वेस्ट कैसे किया। तो इस तरह से CBDT 26 AS के जरिए लोगों पे अब नज़र रखा करेगी।
थैंक यू दोस्त। इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट करिए या मुझे मेल करिए। मेरी मेल आईडी है, आपको मैं लिख के बता देता हूँ, learningpoint5504@gmail.com। आप इस पे भी मुझे लिख सकते हैं, और आपका अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इस पे हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, गुड बाय।